हेलो दोस्तों, आईएएस एस्पिरेंट स्टडी में आपका स्वागत है। आज है 20 जून और आज का पहला करंट अफेयर है। वर्ष 2025 में किस एयरलाइंस को सबसे सुरक्षित पूर्ण सेवा एयरलाइंस का दर्जा दिया गया है? विच एयरलाइन हैज़ बीन रेटेड एज द सेफेस्ट फुल सर्विस एयरलाइन इन 2025? तो दोस्तों ये है एयर न्यूजीलैंड का को ये सेफेस्ट एयरलाइन का अवार्ड दिया गया है। एयरलाइन न्यूजीलैंड को 2025 में सुरक्षा मानकों, आधुनिक तकनीक और संचालन क्षमता के लिए सबसे सुरक्षित एयरलाइन माना गया है। सेकेंड पे है, हाल ही में किस राज्य ने बजट का 8% स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया है, जो भारत में सबसे अधिक है? रिसेंटली द विच स्टेट अलोकेटेड 8% ऑफ द स्टेट बजट एट द हेल्थ द हाईएस्ट इन इंडिया? तो ये मेघालय है दोस्तों। मेघालय ने 8% जो है स्टेट का बजट हेल्थ पे निकाला है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए भारत के साथ समझौता किया है? विच कंट्री हैज़ टाइड अप विद द इंडिया टू लॉन्च यूपीआई सर्विसेज? तो ये है साइप्रस कंट्री के साथ हुआ है। अभी ये यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि यूपीआई कितनी कंट्रीज़ के साथ है, तो ये अभी इस साल के इसमें यूपीआई जो साइप्रस है उसके साथ भी ऐड हो गया है इंडिया का। यही क्वेश्चंस हैं जो वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, मई 2025 में भारत की थोक मुद्रास्फीति दर घटकर कितना हो गई है? इंडियाज होलसेल इन्फ्लेशन रेट हैज़ कम डाउन टू व्हाट लेवल इन मई 2025? तो ये है 0.39% कम हुई है। 0.39%। हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस मनाया गया? ऑन विच डेट द इंटरनेशनल पिकनिक डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो यह है 18 जून को इंटरनेशनल पिकनिक डे मनाया जाता है। वनडे एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इंटरनेशनल पिकनिक डे टू इनकरेज अ लीजर टाइम विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स, इसके लिए मनाया जाता है। वर्ष 2025 में साइट्रैक्स बर्ड एयरलाइन अवार्ड्स में किस एयरलाइन ने दुनिया की सबसे कम लागत वाली एयरलाइनों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? विच एयरलाइन टॉप द बर्ड्स लोएस्ट कॉस्ट एयरलाइन द स्काई ट्रैक्स बर्ड एयरलाइन अवार्ड 2025? तो ये किसको मिला है? ये इंडिगो को मिला है। ठीक है, वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है स्काई ट्रैक्स बर्ड एयरलाइन अवार्ड किसको मिला है? ये इंडिगो को मिला है। ठीक है, ये अवार्ड किस लिए जाता है? टाइटल फॉर इट्स अफोर्डेबिलिटी, ठीक है, पंक्चुअलिटी एंड वाइड रूट नेटवर्क। नेक्स्ट है, हाल ही में 95 यानी कि 95 वर्ष की आयु में जिस प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति का निधन हुआ है? तो ये भी वनडे एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। कथक डांसर हैं जो विभूषण अवार्डी हैं और रिसेंटली जिनका डेथ हुई है, तो वो हैं कुमुदनी लाखिया जी, जो हैं कुमुदनी लाखिया जी, जो जिनका डेथ हुआ है अभी रिसेंटली 95 की एज में। हाल ही में किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थालिक्की बंधनम, ठीक है, थालिक्की बंधनम योजना शुरू की है रिसेंटली? विच स्टेट हैज़ द थालिक्की बंधनम स्कीम हैज़ लॉन्च टू प्रमोट द एजुकेशन? तो ये आंध्र प्रदेश यानी कि आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने माताओं को सम्मानित करने के लिए उनकी भूमि को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की है, टू ऑनर द मदर एंड सपोर्ट एजुकेशन। हाल ही में किस राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए
औद्योगिक क्रांति शुरू की गई है रिसेंटली? इन विच स्टेट हैज़ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बीन इनिशिएटेड टू प्रमोट द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट? तो ये है पंजाब में ये शुरू की गई है। द पंजाब लॉन्च द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इनिशिएटिव टू बूस्ट द MSME एंड स्टार्टअप्स। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे एनीमिया के लिए ये मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये है 19 जून को सिकल सेल अवेयरनेस डे। यह सिकल सेल रोग प्रति वैश्विक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए माना जाता है। दिस डे अब्जॉर्ब ऑन द रेस ऑफ अवेयरनेस अबाउट द सिकल डिसीज़। और जो नेक्स्ट है 11, चलिए नेक्स्ट है वर्ष 2025 के SIPRI रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2025 तक भारत के पास कुल कितने परमाणु हथियार हैं? अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट, यानी कि सिप्री रिपोर्ट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सिप्री रिपोर्ट 2025, हाउ मैनी न्यूक्लियर वेपन्स डज इंडिया हैव ऑफ जनवरी 2025? तो ये 180 यानी कि 180 न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया के पास हैं सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट है हाल ही में आलियावती लॉन्गकोमेर को किस देश का भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? रिसेंटली आलियावती लॉन्गकोमेर को हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियन एम्बेसडर टू विच कंट्री? तो ये नॉर्थ कोरिया में बनाया गया है इनको। हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ भारत के सबसे बड़े गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया है? वेयर डिड द रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैभव इनॉर्गेटेड इंडियाज़ लार्जेस्ट गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल रिसेंटली? तो यह कहाँ पर गया है? मानेसर में गया है, हरियाणा के मानेसर में। यह टर्मिनल लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी के लिहाज से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है 14 है जून 2025 में भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के कितने वर्ष पूर्ण होंगे? डिजिटल इंडिया पहल के कितने वर्ष कंप्लीट होंगे? तो ये क्या है? 11 वर्ष कंप्लीट होंगे, जो कि 2015 में स्टार्ट किया गया था और अब 2025 में ये 11 वर्ष कंप्लीट होंगे। हाल ही में किसके द्वारा आदिवासी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए धरती आबा जन भागीदारी अभियान शुरू किया गया है? धरती आबा जन भागीदारी अभियान टू प्रमोट द ट्राइबल एम्पावरमेंट। तो ये जनजातीय कार्य मंत्रालय ने स्टार्ट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स ने, ठीक है। इस अभियान का उद्देश्य जनजातीय समुदाय की भागीदारी और विकास सुनिश्चित करने के लिए है। दिस कैंपेन टू एम टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज़। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन? जेम्स वाट, न्यूटन, एडिसन और मार्करीज। तो अपना आंसर आप कमेंट में लिखेंगे। थैंक यू सो मच। और जो लोग नए आ रहे हैं वो सब्सक्राइब भी चैनल को करते जाएं ताकि हमको भी मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।